दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, आसमान से आग बरस रही है। सड़कें लंबी सूनी है, हवा में लू का असर दिख रहा है। एक खटारा सा ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़ा है। ऑटो के पास राघवन पसीने से लथपथ है। उसका दाहिना पैर पोलियाग्रस्त है। वो एक हाथ में पुराना कपड़ा लिए ऑटो का कांच पोंछ रहा है। ऑटो पर लिखा है मात्र छाव। राघवन थका हुआ है, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता है। हे भगवान, आज तो धूप ने चमड़ी जला दी है। सुबह से बस 2 सवारियां। ऐसे में माँ की दवा और सुनीता के लिए राशन कैसे आएगा? तभी एक अमीर सा दिखने वाला आदमी कमलेश वहां से गुजरता है। उसके हाथ में एक छाता है और वो पसीने से चिढ़ रहा है। कमलेश चिढ़ते हुए कहता है, ओए ऑटो वाले, स्टेशन चलेगा? पर याद रहे, मीटर से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। इस सड़ी गर्मी में लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। राघवन विनम्रता से झुकते हुए कहता है, बाबूजी, गरीब हूँ पर चोर नहीं। आप जो वाजिब लगे दे दीजिएगा। चलिए बैठिए। कमलेश ऑटो में बैठता है। राघवन अपने खराब पैर के सहारे मुश्किल से ऑटो स्टार्ट करता है। ऑटो धुआं छोड़ता है और आगे बढ़ता है। राघवन का कच्चा पक्का घर, अंदर का दृश्य। छत से धूप छनकर अंदर आ रही है। एक टूटी चारपाई पर राघवन की बूढ़ी माँ खांस रही है। राघवन की पत्नी सुनीता एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा चावल धो रही है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता है। माँ जी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। राघवन जी आते ही होंगे। आज उन्होंने कहा था कि आपकी दवा जरूर लाएंगे। कावेरी माँ, बहू मेरे लिए उसे परेशान क्यों करती है? उसका तो अपना शरीर ठीक नहीं है। इस गर्मी में बेहाल हो जाएगा मेरा बच्चा। सुनीता आंखें नम करते हुए कहती है, उनका दिल बहुत बड़ा है माँ जी, बस भगवान उनकी मेहनत का फल दे दे। रेलवे स्टेशन के बाहर राघवन कमलेश को छोड़ता है। कमलेश उसे कुछ सिक्के और एक 10 का नोट पकड़ाता है, जो मीटर से भी कम है। कमलेश अकड़ते हुए कहता है, ये ले। और हाँ, ऑटो की सीट बहुत गर्म थी, गद्दे बदल वाले। राघवन चुपचाप निराश होकर वो ले लेता है। जी बाबूजी। कमलेश चला जाता है। राघवन पसीना पोंछता है। तभी एक परेशान सा दिखने वाला व्यक्ति देवेंद्र हड़बड़ाते हुए बाहर आता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस और एक बड़ा बैग है। देवेंद्र परेशानी में फोन करते हुए कहता है, अरे भाई, मेरी मीटिंग आधे घंटे में है और कोई कैब नहीं मिल रही है। शहर के बाहर वो नया इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ जाना है। देवेंद्र राघवन के ऑटो के पास आता है। भाई, शिवनगर फैक्ट्री एरिया चलोगे? मुझे बहुत जल्दी है, दुगना पैसा दूंगा। राघवन चेहरे पर चमक लिए कहता है, जी बाबूजी, बैठिए, मैं आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा। देवेंद्र ऑटो में बैठता है। राघवन पूरी ताकत से ऑटो चलाता है। रास्ता खराब है और गर्मी भयंकर। राघवन का खराब पैर दर्द कर रहा है। वो बीच बीच में पानी पी रहा है और ऑटो की स्पीड बढ़ा रहा है। देवेंद्र राघवन की मेहनत देखकर कहता है, भाई आराम से चलाओ, तुम्हारा पैर। राघवन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बाबूजी, शरीर ही तो अपाहिज है, हौसला नहीं। मुझे आपको समय पर पहुंचाना है। ऑटो समय पर फैक्ट्री गेट पर पहुंच जाता है। देवेंद्र बहुत खुश होता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी करोड़ों की डील बचा ली। देवेंद्र उसे 500 का नोट देता है। राघवन खुशी से रो पड़ता है। आज माँ की दवा और राशन दोनों आ जाएंगे। राघवन खुशी खुशी अपने इलाके के ऑटो स्टैंड पर पहुंचता है। वहाँ कुछ दबंग और आलसी ऑटो वाले ताश खेल रहे हैं। उनका लीडर गिरीश राघवन को घूरता है। गिरीश व्यंग से कहता है, ओहो, आज तो लंगड़े नवाब की लॉटरी लग गई, सीधा 500 का नोट। राघवन बचते हुए कहता है, गिरीश भाई, एक सेठ जी को इमरजेंसी में फैक्ट्री छोड़ा था तो उन्होंने खुश होकर दे दिया। माँ की दवा लेनी है। गिरीश राघवन के हाथ से 500 का नोट छीनते हुए कहता है, इमरजेंसी? अरे स्टेशन का धंधा तो हम सबका है ना, तू अकेला सारा मलाई खाएगा? स्टैंड का हफ्ता निकाल पहले, 200 रुपए। राघवन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, गिरीश भाई, ऐसा मत करो, माँ की दवा खत्म हो गई है, कल दे दूंगा हफ्ता। भगवान के लिए ये पैसे दे दो। गिरीश हंसते हुए उसे धक्का देकर कहता है, चल बे, लंगड़ा कहीं का, ज्यादा बोलेगा तो कल से ऑटो भी नहीं खड़ा करने दूंगा यहाँ। ये ले जा, इसी से कर ले अपनी माँ का इलाज। राघवन जमीन पर गिर जाता है। उसके कैलिपर में खरोच आ जाती है।
वो बेबसी से रोता है और 100 रुपए का नोट उठाता है। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। रात का समय, राघवन घर लौटता है। हाथ में सिर्फ थोड़ा सा राशन है, दवा नहीं है। सुनीता दरवाजे पर इंतजार कर रही है। वो चिंता से कहती है, अजी इतनी देर कैसे हो गई, और माँ जी की दवा? राघवन सिर झुकाकर रोते हुए कहता है, सुनीता, वो गिरीश ने पैसे छीन लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी माँ को। सुनीता राघवन के कंधे पर हाथ रखती है। अंदर से कावेरी की खांसने की आवाज आ रही है। माहौल बहुत गमगीन है। अगला दिन भयंकर गर्मी है। राघवन स्टेशन के पास एक कोने में मायूस खड़ा है। गिरीश और उसके साथी छाव में मजे से चाय पी रहे हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही बिजनेसमैन देवेंद्र उतरता है। वो परेशान है और इधर उधर देख रहा है। गिरीश तुरंत भागकर उसके पास जाता है और चापलूसी करते हुए कहता है, आइए साहब, कहाँ चलना है? एकदम वीआईपी ऑटो है मेरा। देवेंद्र इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे कल वाला ऑटो वाला चाहिए। हाँ वो रहा। देवेंद्र तेजी से राघवन के पास जाता है। गिरीश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। देवेंद्र राघवन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाई तुम कल मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। मैं अपना ब्रीफकेस तुम्हारे ऑटो में ही भूल गया था। उसमें मेरे सारे जरूरी कागजात और 1 लाख कैश था। राघवन चौंक जाता है। गिरीश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राघवन हैरानी से कहता है, ब्रीफकेस? बाबूजी, मैंने तो रात को ऑटो धोया था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। देवेंद्र मुस्कुराता है। वो अपने पीछे खड़ी पुलिस की गाड़ी की तरफ इशारा करता है। 2 पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ लाते हैं। वो आदमी कमलेश है, वही कंजूस आदमी। देवेंद्र गुस्से से कमलेश को देखते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि इस आदमी ने कल तुम्हारे बाद तुम्हारा ऑटो किराए पर लिया था और मेरा बैग चुरा लिया। कमलेश रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा ऑटो वाला लंगड़ा है, उसे क्या पता चलेगा। मैंने ही पिछली सीट के नीचे से बैग उठाया था। पुलिस कमलेश को थप्पड़ मारती है। राघवन हैरान हो जाता है। देवेंद्र राघवन की तरफ मुड़ता है और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पता चला, लेकिन जब मैंने पुलिस से तुम्हारे बारे में पूछा तो आसपास के दुकानदारों ने बताया कि तुम कितने ईमानदार हो, और मुझे ये भी पता चला यहाँ कुछ गुंडे तुम्हें परेशान करते हैं। देवेंद्र पुलिस वालों को इशारा करता है। पुलिस वाला गिरीश की तरफ बढ़ता है। गिरीश कांपने लगता है। क्यों बे, तू इस गरीब से हफ्ता वसूलता है? आज के बाद स्टैंड पर दिखा तो तेरी टांगे भी तोड़ दूंगा। निकाल इसके पैसे। गिरीश डर के मारे अपनी जेब से पैसे निकालकर राघवन के हाथ में रखता है और माफी मांगता है। अब मुझे माफ कर दो राघवन भाई, मुझसे गलती हो गई। देवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, भाई तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम ये 50,000 रुपए है। अपनी माँ का अच्छा इलाज करवाओ और इस खटारे ऑटो को ठीक करवाओ। राघवन रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, आप तो साक्षात। देवेंद्र टोकते हुए कहता है, मैं भगवान नहीं हूँ राघवन। भगवान तो वो है जो तुम्हारी इस मेहनत और तपस्या को देख रहा है। पसीने की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। 1 महीने बाद का दृश्य। राघवन का घर अब पक्का हो गया है। कावेरी अब स्वस्थ है और चारपाई पर बैठी भजन सुन रही है। सुनीता खुश होकर खाना बना रही है। राघवन अपने नए रंगे हुए ऑटो, जिस पर लिखा है कावेरी ऑटो, को पोंछ रहा है। वो मुस्कुरा रहा है और उसके चेहरे पर अब थकान नहीं बल्कि सुकून है। तो देखा, ईमानदारी और मेहनत का पसीना जब बहता है तो भगवान भी उसे मोती बनाकर लौटाता है। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई की कभी हार नहीं होती।